एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामईन ग्रामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास लुत्फ़ व करम है जिसने हमें तौफ़ीक इनायत फरमा रखी है कि आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हम कलमे हक़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मरते दम तक हक़ पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 256 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार कर सकूँ। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, ला इक्राह फिद्दीन। दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है। अमूमन आप सुनते हैं ना जी कि कुरान में लिखा है जी दीन में कोई जबर नहीं है, जिसका जो जी चाहे करे। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है। जब तक आपने दीन कबूल नहीं किया, कोई आपसे जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर बिलफर्ज जबरन आप किसी से इस्लाम कबूल करवा लेते हैं तो ईमान तो उसके अंदर होगा ही नहीं, तो वो क्या उस पर अमल पैरा होगा। लिहाजा इस बात को वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि भाई जबर की ज़रूरत नहीं है। दीन कबूल करवाने में जबर की ज़रूरत नहीं है, ना ही दीन इसकी इजाज़त देता है और ना ही ऐसा कबूल दीन कारआमद हो सकता है। लिहाजा ये बात अच्छी तरह समझ लें कि दीन कबूल करने में तो जबर नहीं है, कबूल करने के बाद जबर है। वो क्या है? जबर कबूल करने के बाद क्या है कि अब अगर आपने कबूल कर लिया है, बरज़ाओ रग़बत कबूल कर लिया है, तो अब इसके कुछ हुदूद व क़यूद हैं, आपने उनके अंदर रहना है। और अगर आप अब इस दीन को छोड़ते हैं तो आप मुर्तद करार पाते हैं और फिर मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है। क्यों? इसलिए कि वो दीन की बदनामी का बायस बनता है। दीन की बदनामी का बायस बनता है कि जी इस्लाम को कबूल किया और फिर छोड़ दिया। क्या ये कोई मजाक है? भाई पहले तुमसे कहा था ला इक्राह फिद्दीन। दिल चाहता है तो कबूल करो, दिल नहीं चाहता तो कबूल ना करो। अब अगर कबूल कर लिया है तो अब उस पर कायम रहो।
अब दीन छोड़ने की इजाजत नहीं है। यह भी एक मुगालता है लोगों को कि जी हमारी मर्जी, हम जो कुछ करें। भाई नहीं, आप मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने दीन को कबूल कर लिया है तो अब दीन के हुदूद व क़यूद का पाबंद होना होगा, वरना आप दीन से फिर चुके हैं कि एक अहद करके आप वो नहीं कर रहे जिस बात का आपने अहद किया है। तो अहद से फिर गए, आप अहद से फिर गए, गोया मुर्तद हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस बात को बिल्कुल पल्ले बांध लें कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपको बहुत कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ करना होगा। नफ्स तो कुछ और चाहेगा, अल्लाह की रजा कुछ और होगी, तो आपको अल्लाह की रजा के मुताबिक चलना है। ये ऐसे नहीं है कि बस आप जो चाहे करें, नहीं। ये मादर पिदर आजादी इस्लाम में नहीं है। हां, नहीं दिल चाह रहा कबूल ही ना करें। इस्लाम की बदनामी का बायस ना बने कि कबूल कर लिया तो फिर आप में और काफरों में कोई फर्क ही ना हो, आप में और गैर मुस्लिमों में कोई फर्क ही ना हो। तो ये क्या बात हुई? ये कैसा कबूल इस्लाम हुआ? कबूल इस्लाम तो वो होगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। गैर मुस्लिम में, कुफार में और आप में एक तमीज पैदा कर दे, इम्तियाज पैदा कर दे कि हां पता चले ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है। फिर तो समझ आती है कि आपने इस्लाम कबूल किया है। अगर एक हिंदू को खड़ा कर दिया जाए, एक मुस्लिम को खड़ा कर दिया जाए, एक सिख को, एक ईसाई को, और पहचान ही ना हो सके कि इनमें से मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस मुसलमान ने तो इस्लाम कबूल नहीं किया, बाकियों का मामला वो जाने। और महज ये नहीं कि उनको ऐसे आपने खड़ा करना है, नहीं, उनको देखना है, उन चार लोगों को देखना है अमली जिंदगी के अंदर, उनका तर्ज अमल क्या है। अगर मुस्लिम का तर्ज अमल उन तीनों से मुख्तलिफ है और मुमताज है और मुनफरिद है, तो बात समझ में आती है कि उस मुस्लिम ने वाकईतन इस्लाम कबूल किया। तो आगे बढ़ते हैं। फरमाया कि दीन कबूल करने में जबर नहीं है। क्यों? इसलिए कि कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। रोशनी अंधेरे से अलग हो चुकी है। हक बातिल से अलग हो चुका है। सच झूठ से अलग हो चुका है। बिल्कुल वाज़े हो चुका है। कब? जब अल्लाह जल्ल मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम देकर मबूस किया। उससे पहले क्या था? सच और झूठ में मिलावट थी, हक और बातिल में मिलावट थी, गुमराही और हिदायत में मिलावट थी। पता ही नहीं चलता था हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह जल्ल मजदहू ने वही नाज़िल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये बात वाज़े फरमा दी कि हक क्या है, बातिल क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, रोशनी क्या है, अंधेरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। लिहाजा जब ये बात वाज़े हो चुकी तो अब दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है। फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, जिसने तागूत का कुफ्र किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा,
उसने गोया एक मजबूत रस्सी थाम ली, फिसाम अलहा, जो टूटने वाली नहीं, एक ऐसा सहारा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं। और अल्लाह सबसे बढ़कर सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तान मोहतरम, आयत मुकद्दसा का तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें बात जब तक खोल कर समझाई ना जाए समझ नहीं आती। इतनी बात से हम समझने को तैयार नहीं। वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, दुनिया के सारे मामलात हम समझते हैं, हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे लिए नफ़ा किस चीज़ में है नुकसान किस चीज़ में है, दुनिया के सारे मामलात हम जानते हैं, लेकिन हमारा हकीकी फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है ये नहीं जानते। हकीकतन हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं जानते। लिहाजा हमें समझने और समझाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर इंतहाई अफसोस की बात यह है कि एक मुसलमान को बताना पड़ता है कि इस्लाम क्या है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। हालांकि मुसलमान तो कहते ही उसे हैं जिसे पता हो कि इस्लाम क्या है, लेकिन आज के इस पुरफितन दौर के अंदर दीन की समझ बूझ बाकी नहीं रही। बस बातें रह गई हैं, किस्से कहानियां रह गए हैं, मज़ाहिब के पेचो खम रह गए हैं, मजहबी मबाहिस रह गए हैं, सुन्नियत शीयत की बहसें चल रही हैं, बरेलवियत देवबंदियत की बहसें चल रही हैं, अहले हदीस अहले कुरान आपस में लड़ रहे हैं। इस्लाम पता नहीं कहां खो गया है। हकीकत खराफात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हम रिवायात में खो गए हैं, कुरान को छोड़ दिया है। कुरान जिसका लफ्ज लफ्ज शक व शुबा से बाला तर है उसे छोड़ लिया है, और जहां शक ही शक है उसे थाम लिया है। रिवायात जितनी भी सही हो जाएं बहर तौर जन्नी है, कुरान बहर तौर यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं। रिवायात में शक है, बेशुमार कुतब है, हमने तो चुन ली है ना किताबें। कुछ ने सिहाए सित्ता चुन ली है कि जी 6 किताबें, कुछ ने सिहाए अरबा चुन ली है 4 किताबें, कुछ जहां से चाहे रिवायत ले लेते हैं, और कुछ वो कुछ बयान करती हैं जो रिवायात में भी नहीं, सुनी सुनाई बातें, किस्से कहानियां। अलगरज सूरत हाल जहां पहुंच चुकी है कि मुसलमान को पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है। अलमिया है आज के दौर का। हमें यह जानना होगा कि इस्लाम क्या है। क्यों? इसलिए कि हमने उस पर अमल करना है। जब पता ही नहीं होगा कि इस्लाम क्या है, अमल खाक करेंगे। आज अगर इस्लाम पर अमल नहीं हो रहा तो इसका साफ सा मतलब है कि मुसलमानों को मालूम ही नहीं इस्लाम क्या है। मुसलमानों को सिर्फ नमाज रोजे के अहकाम मालूम होते हैं, वही बताए जाते हैं, और उसी को दीन बताया जाता है। या फिर कुछ मजहबी चीजें हैं, कुछ शियार अहले सुन्नत के हैं, कुछ अहले तशय्यो के हैं, कुछ अहले देवबंद के हैं, कुछ अहले बरेली के हैं, कुछ अहले हदीस के हैं, कुछ अहले कुरान के हैं, और दीगर कई ऐसे मकातिब हैं, फिरके हैं, गुरोह हैं, जिनके अपने अपने शियार हैं और उनको लेके चल रहे हैं। उन्हें दीन बनाकर चल रहे हैं, उन्हें दीन समझकर चल रहे हैं, हालांकि दीन के अंदर ये सब कुछ है ही नहीं। दीन इसके सिवा कुछ चीज है।
उसको हमने छोड़ दिया और जो दीन नहीं है उसे पकड़ लिया। तो दोस्तान मोहतरम, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये नशिस्तें इसीलिए होती हैं, हर जुमे को हम यहां हाजिर होते हैं इसी मकसद के लिए कि सही तसव्वुर दीन नौजवान नस्ल तक पहुंचाया जाए। दीन हकीकतन है क्या, वो पहुंचाया जाए, क्योंकि दीन हम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। हम तक वो पहुंचाया जा रहा है जिससे हमारा नफ्स खुश होता है, जिससे हमारा नफ्स मोटा होता है। हमारे नफ्स के खिलाफ जो बात जाती हो वो हमें नहीं बताई जाती। क्यों? उससे हम नाराज हो जाते हैं और हमारे मौलवी साहिबान की दाल पानी जो है ना वो बंद हो जाता है, उनकी दुकान बंद हो जाती है। लिहाजा वो वही कुछ कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। जो लोग सुनना नहीं चाहते वो बयान नहीं करते। लेकिन हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं, कोई सुने ना सुने, हमने अहद किया है कि हम हक बात कहेंगे, हमेशा हक बात कहेंगे। कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, यह जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं कि किसी को मनवाना है। क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है। जिसका जी चाहे इन्हीं गुमराही की घाटियों में फिरता रहे। अगर कोई खुद शख्स अपना नुकसान करना चाहता है तो हम उसे उस नुकसान से कैसे बचा सकते हैं? हाँ, जो उस नुकसान से बचना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहां आएगा तो उस नुकसान से बच जाएगा। यह है हमारा मकसद यहां बैठने का, यहां आने का और बात करने का। तो दोस्तान मोहतरम, हमें समझने और समझाने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ी सी गुफ्तगू इस आया मुकद्दसा की रोशनी में करना चाहता हूँ। वो ये कि चूंकि हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है, अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये हिदायत है, ये गुमराही है। अब किसी पे कोई जबर नहीं, वो खुद देख ले हिदायत कबूल करनी है या गुमराही में ही रहना है, उसे खुद फैसला करना है। उस पर कोई जबर नहीं है। लिहाजा अब वो खुद फैसला कर सकता है। हां, उसके सामने वो हिदायत और गुमराही रख दी जाएगी। अल्लाह पाक ने रख दी है कुरान की शक्ल में। हम तो महज से याद दिलाने वाले हैं। वो तो बयान कर दिया है अल्लाह पाक ने कि हिदायत क्या है और गुमराही क्या है। हम उसे महज दोहराएंगे याद दहानी के लिए कि दोस्तों, हिदायत यह है, गुमराही ये है, हक ये है, बातिल ये है, सच ये है, झूठ ये है। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बता दिया कि हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। ये हिदायत है क्या चीज है, ये गुमराही है क्या चीज है? तो याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हमें दीन की शक्ल में जो पैगाम दिया है और कुरान में जिस दीन को बयान किया है, उसके मुताबिक हमने देखना है कि गुमराही क्या है और हिदायत क्या है। और यह भी याद रखें कि जो चीज, जो अम्र इंसानियत के लिए नफा बख्श होगा वो हिदायत है, और जो चीज, जो अम्र इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा वो गुमराही है। मुआशरे के अंदर अगर अमन होता है तो लोग हिदायत पे होते हैं, और अगर बदअमनी होती है तो लोग गुमराह होते हैं। इसी तरह आप हर चीज को देखें। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हिदायत और गुमराही बेशुमार मज़ामीन हैं
जो हिदायत के ज़िमन में बयान किए जा सकते हैं और बेशुमार मज़ामीन गुमराही के ज़िमन में बयान किए जा सकते हैं। हम इनफरादी मामलात को एक तरफ रख के अपने इज्तिमाई मामलात को सामने रखते हैं कि इज्तिमाई हैसियत से आज ये जो 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, हम आया हम हिदायत पर हैं या गुमराही पर, इस बात को देखना है। और ऐन मुमकिन है मेरे इन अल्फाज से कई भाइयों को दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। खुली आंखों से हर शख्स देख रहा है आज के 1.5-2 अरब मुसलमानों को हिदायत याफ्ता नहीं कहा जा सकता। कौन सी ऐसी खसूसियत है इन 1.5-2 अरब के अंदर कि हम इन्हें हिदायत याफ्ता कहें? अच्छा, हिदायत याफ्ता नहीं कहा जा सकता तो फिर क्या कहा जा सकता है? लामहला गुमराह कहा जा सकता है। और गुमराही की मैं 1000 दलीलें देने को तैयार हूं कि ये 1.5-2 अरब लोग गुमराह हो चुके हैं। इसकी 1000 दलीलें हैं और ये हिदायत याफ्ता है, इसकी एक दलील भी नहीं। दोस्ताने मोहतरम, बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन मैंने अर्ज किया कि कोई शख्स इसे पर्सनल ना ले। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं, किसी के हवाले से जाती बात नहीं कर रहा। जात और शख्सियात को डिस्कस करना हमारा मिशन ही नहीं। हम इज्तिमाइयत को डिस्कस करते हैं। इज्तिमाई लिहाज से हमारी क्या हालत है? आज 1.5-2 अरब होने के बावजूद हम गुलाम हैं, महकूम हैं। यह हिदायत याफ्ता होने की अलामत है? हरगिज नहीं। अगर हम हिदायत याफ्ता होते तो उन 313 की मिसाल हमारे सामने है। वो हिदायत याफ्ता थे, बातिल को पिछाड़ के रख दिया। हम 1.5-2 अरब होकर भी महकूम और गुलाम हैं। खुद फैसला कर लें हम हिदायत पर हैं कि गुमराही पर हैं। आज चाहिए तो यह था कि अगर हम उसी तरह हिदायत याफ्ता होते, उन 313 की तरह हिदायत याफ्ता होते, तो आज अक़वाम आलम की इमामत कर रहे होते। लेकिन अफसोस कि अक़वाम आलम की इमामत तो दूर की बात, हम किसी तौर अपने आप को इमामत का अहल साबित ही नहीं कर सकते, क्योंकि इमामत की अहलियत के लिए जो चीजें दरकार हैं वो हमारे अंदर मौजूद नहीं। इमामत के हुसूल के लिए, इमामत का अहल होने के लिए हिदायत याफ्ता होना जरूरी है। हम गुमराह हो चुके हैं। तो यह कैसे मुमकिन है कि हम अक़वाम आलम की इमामत कर सके? हां, एक सूरत है कि हिदायत और गुमराही हमारे सामने वाज़े हो चुकी है। हम गुमराही को तर्क करें, हिदायत की तरफ आ जाएं, अंधेरे को छोड़कर, अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाएं, झूठ को तर्क करके सच को कबूल कर लें, बातिल से किनारा कश होकर हक इख्तियार करें। अक़वाम आलम की इमामत हमारी मुंतज़िर है। लेकिन अफसोस कि हम समझने समझाने के बावजूद गुमराही तर्क करने के लिए तैयार नहीं, हिदायत याफ्ता बनने के लिए तैयार नहीं। एक चीज तो मैंने आपके सामने रख दी कि 1.5-2 अरब होने के बावजूद 57 रियासतें हैं हमारे पास। एक रियासत भी ऐसी नहीं जहां पे हमारा अपना दीन गालिब हो, हमारा दीन जहां पे नाफिज हो,
जहां पे अल्लाह की हकमियत कायम हो, जहां पे इस्लाम हो। ये दूसरी निशानी है। और अगर हम बैनुल अक़वामी सतह से नीचे उतरे और अपने पाकिस्तान के हालात को सामने रखें तो 25 करोड़ के लगभग हैं हम इस्लाम का नाम लेने वाले, और 25,000 ग्रोहों में तकसीम है, फिरकों में तकसीम है, पार्टियों में तकसीम है। हिदायत याफ्ता लोगों का काम तो यह होता है कि वो वहदत इख्तियार करके रहें, तफरके से दूर रहें, पार्टीबाजी से दूर रहें। लेकिन हम हिदायत याफ्ता नहीं हैं, गुमराह हैं। 25,000 रास्ते हमने तलाश कर रखे, रास्ता गुम कर दिया अपना। गुमराह किसे कहते हैं? जो रास्ता गुम कर दे। हमने अपना रास्ता गुम कर दिया है और उन रास्तों पे चल पड़े हैं जो मंजिल तक नहीं जाते। एक रास्ता था हिदायत का रास्ता, जिस पे चलकर हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते थे, वो हमने छोड़ दिया। अब 25 नहीं 25,000 रास्ते इख्तियार कर लो, मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हमारा यही अलमिया है कि हम 25 करोड़ होने के बावजूद जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे हुकूक पायमाल हो रहे हैं, मुल्क के अंदर बदअमनी है, कत्ल गारतगरी है, मुआशी बदहाली है, अदालती नाइंसाफियां हैं, क्या कुछ नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है। कौन सी लानत है जो इस मुल्क में नहीं है? शराब सरेआम पी जा रही है, सूद सरेआम खाया जा रहा है। कौन सा बुरा काम है जो हम नहीं कर रहे, फिर हम कहें कि हम हिदायत याफ्ता हैं? ये क्या बात है? ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बगावत है, ये इस्लाम के साथ बगावत है। दोस्ताने मोहतरम, हमें होश के नाखून लेने होंगे, बेदार होना होगा। आज जो रविश हमने इख्तियार कर रखी है तफरके और पार्टीबाजी की, इसे तर्क करना होगा। मैं सिर्फ इज्तिमाइयत पर बात कर रहा हूं, इनफरादी हवाले से गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इज्तिमाइयत पर बात कर रहा हूं कि हमें एक होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, तफरके से किनारा कश होना होगा, पार्टीबाजी छोड़नी होगी। इसके सिवा चारा नहीं है। हिदायत याफ्ता होने के लिए यह जरूरी है। अगर आपने भी वही दीन कबूल किया है जो मैंने किया है, और मैंने भी वही दीन कबूल किया है जो आपने किया है, और हम 25 करोड़ ने किया है, तो फिर हमें हर मामले में एक होना चाहिए ना। दीन की तालीम तो एक है हम सब के लिए। हमने वो 25,000 तालीमात कहां से निकाल दी? एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का इस तरफ है, तीसरे का इस तरफ है, चौथे का इस तरफ है। अपने अपने किबले हैं, अपनी अपनी सम्मतें हैं, अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने लीडर हैं, अपनी अपनी जमातें हैं, अपने अपने फिरके। ये क्या बात हुई? ये कैसे दीन की पैरोकारी है? दीन के पैरोकार तो एक होते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं, एक होकर चलते हैं। लेकिन हमारी रवश तो बिल्कुल गुमराही पर मबनी है। हम तो ऐसे जा रहे हैं जैसे हमें होना चाहिए। अगर आज तक आपको किसी ने नहीं बताया तो आज तो मैं बता रहा हूं ना कि भाइयों ये रविश गुमराहाना है, तफरके और पार्टीबाजी वाली। आपको ये कुर्बानी देनी होगी, पार्टीबाजी को तर्क करना होगा। क्या आपको अपना फिरका और अपनी पार्टी
अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब है? क्या आपको अपना फिरका और अपनी पार्टी इस्लाम से ज्यादा महबूब है? अगर ऐसा है तो आप जाने, आपका फिरका जाने, आपकी पार्टी जाने, फिर अल्लाह उसके रसूल के साथ और इस्लाम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। और अगर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम आपको इन पार्टियों से, इन मजहबी पेशवाओं से, इन सियासी रहनुमाओं से बढ़कर महबूब हैं, तो फिर आप हिदायत पर हैं। फिर इनकी परवाह न कीजिए, फिर इनके पीछे न चलिए, फिर इनके कहने पे अपना वक्त जाया न कीजिए, अपनी तवानाइयां जाया न कीजिए, अपना माल न लौटाइए इनकी खातिर। फिर जो कुछ करना है अल्लाह उसके रसूल के लिए करें। आज क्या हो रहा है? आज हम जो कुछ करते हैं अपने फिरके के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं, अपने लीडर के लिए करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के लिए कुछ नहीं करते। बहुत तीर मारा तो 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दे दी। अरे ये क्या हुआ? ये तो अगर जिस लीडर के पीछे चलते हो, जिस जमात की पैरवी करते हो, अगर वो भी तुम्हारे किसी ऐसे अमल को देखेगी, कहेगी ये क्या कर रहे हो, करना है तो कुछ वक्त लगाओ, करना है तो कोई माल लगाओ, करना है तो कुछ सलाहियतें लगाओ, अपनी तवानाइयां लगाओ, ये क्या 5 वक्त आते हो, हाजिरी दे के चले जाते हो, बड़ा एहसान करते हो। तो ऐसे बंदे को तो पार्टी में कोई नहीं रखता जो पार्टी के लिए कुछ ना करे। क्या समझते हो अल्लाह आपके लिए कुछ करेगा? जन्नत की उम्मीद लगा के बैठे हो, निजात की उम्मीद लगा के बैठे हो। याद रखो, जन्नत इतनी सस्ती नहीं कि महज आपके 2 बोल बोलने से जन्नत मिल जाएगी। जन्नत की बड़ी कीमत है, अल्लाह ने बयान की है कुरान में। वक्त नहीं है, फिर कभी बयान करूंगा, बयान करता भी रहा हूं। जन्नत की कीमत जो है, आपके पास क्या है, क्या दे सकते हैं जन्नत के बदले में? आपके पास या जान है या माल है, तीसरी कोई चीज नहीं। कुल कायनात आपकी, आपका माल है, आपकी जान है। और ये जान और माल उस दिन अल्लाह ने आपसे खरीद लिए थे जिस दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। कैसे खरीद लिए थे? जन्नत के बदले। फरमाया ये मुझे दे दो 2 चीजें, जन्नत ले लो। मोमिन ने कहा आमन्ना व सदकना, ठीक है अल्लाह पाक मुझे कबूल है। हालांकि वो जान भी, वो माल भी अल्लाह के ही दिए हुए हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान देखें, अल्लाह की मोहब्बत देखें बंदे के साथ। अपनी दी हुई चीजें बंदे से कह रहे हैं मुझे लौटा दो, जन्नत दे दूंगा। अब जो शख्स अल्लाह की दी हुई चीजें अल्लाह को लौटाकर जन्नत हासिल नहीं करना चाहता, उसका क्या किया जा सकता है? और ये जान और ये माल, ये तो आपके पास रहेंगे भी नहीं। आप ना दें, जान चली जाएगी। आप ना दें, माल चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? बेहतर यह है कि आज वक्त है, माल भी दो, जान भी दो, काम आएगा। और माल और जान देने का मतलब हरगिज ये नहीं कि माल सब कुछ लुटा दो, खुद कंगले होकर बैठ जाओ, और जान अपने आप को पेश कर दो, जी मुझे कत्ल कर दे। नहीं नहीं दोस्तान मोहतरम, ये जान और माल, इससे जिहाद करना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह करनी है। और जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? एक स्ट्रगल है, एक जिद्दोजहद है हक के कयाम के लिए, अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए। वो स्ट्रगल करो, वो जिद्दोजहद करो। उस जिद्दोजहद में जो तुम्हारी तवानाइयां सर्फ होंगी, जो तुम्हारा वक्त सर्फ होगा, जो तुम्हारा माल सर्फ होगा, ये होगा तुम्हारी माल और जान अल्लाह के सुपुर्द करना। और फिर अगर
वक्त आ जाए ऐसा, खुश नसीब लोग हैं वो जिन्हें ये मौका नसीब होता है कि जान देने का। अगर वक्त आ जाए तो जान देने से भी दरेग ना करो। ये होगा माल और जान अल्लाह के सपुर्द करना। हम क्या कर रहे हैं? सिवाय नमाजों के हम क्या कर रहे हैं? सिवाय रोजे रखने के हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अपनी पार्टियों के लिए, अपने फिरकों के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने, और अल्लाह उसके रसूल की खातिर क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। तो कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। पार्टियों के लिए आप कुछ करते हैं ना, तो पार्टियां कुछ आपको देती हैं। अल्लाह उसके रसूल के लिए भी कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। ये जो सवाब होता है, ये अजर होता है, ये क्या होता है? यही चीज होती है। हमें सवाब और अजर भी कुछ और बताए जाते हैं। अजर और सवाब की चीजें वो जिद्दोजहद है जो हक के कयाम के लिए की जाती है। सुन्नत नबवी इस पे गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को देखें। 23 साल जिंदगी आपकी जो नबवी जिंदगी है, उसका मजमूई रवैया देखें तो आपका पल पल हक के कयाम के लिए था, एक इस्लामी रियासत के कयाम के लिए था, अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए था। उसके लिए आपने घर बार छोड़ा, अपना माल लुटाया, आपने, आपकी जमात ने सब कुछ किया। सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ते रहे, सिर्फ रोजे नहीं रखते रहे, सिर्फ महफिल मिलाद नहीं मनाते रहे, मुहर्रम के जुलूस नहीं निकालते रहे। उन्होंने किया कुछ, अपने घर बार छोड़े, तारीख गवाह है। अपने माल लुटाए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, जो कुछ छोड़ना पड़ा छोड़ा, जान तक दे दी, जान तक दे दी। इसे कहते हैं अल्लाह उसके रसूल के लिए कुछ करना। तो अगर हमें आज ये मौका मिला है कि हम अल्लाह उसके रसूल की खातिर कुछ करें, तो हमें करना चाहिए। इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई। और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। जिसको हिदायत याफ्ता बनना है वो वहदत की तरफ लौट आए। तफरके में रहकर कोई शख्स हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। तफरके में रहकर, वो किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा है कि फिरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। फिरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। आप जो चाहे कर लें, सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहें, अगर आप फिरका परस्त हैं, आप हक परस्त नहीं हो सकते। लिहाजा फिरकों को छोड़ दें। दोस्तान मोहतरम, फिरके यही नहीं होते कि सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, ये जमातें भी फिरके हैं। ये मजहबी और सियासी जमातें भी फिरके हैं। इसकी दीन के अंदर कतई इजाजत नहीं है, न गुंजाइश है, न इजाजत है, न जरूरत है। ये हमने दीन से बगावत करके ये काम किए हैं। हमें दीन ने एक जमात बनकर रहने का हुक्म दिया था, वहदत इख्तियार करके रहने का हुक्म दिया था, भाई भाई बन के रहने का हुक्म दिया था, अखुव्वत इख्तियार करके रहने का हुक्म दिया था। लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे का गला काटने लगे, तफरके का शिकार हो गए, पार्टीबाजी का शिकार हो गए। तो हमें ये तफरका तर्क करना होगा, पार्टीबाजी तर्क करनी होगी, वहदत पे कायम होना होगा, एक होना होगा। इस एक होने में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मुसलमानों को तकलीफ क्या है। मुसलमानों को एक होने में तकलीफ क्या है? यह तो मैं मानता हूं कि गुनाह में लज्जत होती है,
तफरका में अख्तियार करते हैं तो उसमें लज्जत है ना, गुनाह है, गुमराही है, उसमें लज्जत है। लेकिन कभी हक की लज्जत भी चख के देखो यार, हक को कबूल करने में कितनी लज्जत है, यह भी दिल रखो। आप उस गुमराही को तर्क करके देखो, हक की तरफ लौट के देखो, दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी। वो गुमराह लोग आपको तंग करेंगे कि कहां जा रहे हैं, वो कहेंगे हक को छोड़ के कहां जा रहे हो, वो गुमराही को हक बताएंगे, तंग करेंगे आपको। आपको अल्लाह उसके रसूल की खातिर तकलीफें उठानी पड़ेंगी, आपको मलामतें सहनी पड़ेंगी। आज तो हम हमारे लीडर के खिलाफ कोई बात कर देना तो हमें आग लग जाती है, और अल्लाह उसके रसूल की बात आए तो हम चुप करके पतली गली से निकल जाते हैं। हमारे चेहरे पर बाल तक नहीं आता, हमें जरा भी तकलीफ महसूस नहीं होती। सरेआम अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखियां हो रही हैं, अल्लाह उसके रसूल से बगावत हो रही है, हमें परवाह ही नहीं। हम कहते हैं जो कुछ होता है होता रहे, हमारे लीडर को कोई कुछ ना कहे, हमारी पार्टी को कोई कुछ ना कहे, हमारे फिरके को कोई कुछ ना कहे। अरे भाड़ में गए तुम्हारे फिरके, तुम्हारी पार्टियां, तुम्हारे लीडर, ऐसे हजार पार्टियां, ऐसे हजार लीडर, ऐसे हजार फिरके अल्लाह उसके रसूल पे कुर्बान। इनकी हैसियत क्या है अल्लाह उसके रसूल के सामने? हमने इन्हें यह मकाम दे रखा है, हमने इन्हें अल्लाह उसके रसूल का मकाम दे रखा है। आज हम इनके पीछे से हट जाएं, ये तो खत्म, इनकी कोई हैसियत नहीं, और अल्लाह उसका रसूल हमेशा जिंदा रहेंगे। कोई उनके साथ है या नहीं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका साथ हम देंगे तो हमारा ही फायदा है, उनका लड़ थामेंगे तो हमारा ही फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो लीडर हैं, ये जो रहनुमा हैं, अगर आप इनका लड़ थामेंगे तो उनको फायदा होगा। क्यों? उनको इख्तिदार मिलता है, कुर्सी मिलती है, वो लूट मार मचाते हैं, कौम का खजाना लूटते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, लोगों के हुकूक पामाल करते हैं, मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाते हैं, फिरकावारियत को फरोग देते हैं, अपनी कुर्सी को मजबूत रखने के लिए, अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए। तो दोस्तान मोहतरम, हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। अगर हम हिदायत याफ्ता बनना चाहते हैं तो और मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही कहता हूं कि तफरके को तर्क कर दो, सरासर गुमराही है। पार्टीबाजी को तर्क कर दो, सरासर गुमराही है। आओ एक हो जाओ, वहदत इख्तियार कर लो, यही हिदायत याफ्ता होना है। इज्तिमाई बात की आपके सामने। और दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदूर ने फरमाया कि जिसने तागूत से कुफ्र किया और अल्लाह पर ईमान लाया, गोया उसने एक ऐसा सहारा पकड़ लिया, एक ऐसी रस्सी पकड़ ली जो टूटने वाली नहीं। ये तागूत से कुफ्र करना क्या है? यही है जो मैंने बयान किया है। तागूत से कुफ्र करना यही है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, जिससे हम कुफ्र करना नहीं चाहते, वही तागूत से कुफ्र करना है। पार्टीबाजी को तर्क करो, यही कुफ्र बित तागूत है। तफरके को छोड़ दो, यही कुफ्र बित तागूत है। जब तक ये छोड़ोगे नहीं, ईमान बिल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया जा सकता। और जब तक अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे, वो रस्सी मुयस्सर नहीं आएगी जो टूटने वाली नहीं, वो सहारा नहीं मिलेगा, बेसहारा हो जाओगे। दुनिया में भी जलीलो ख्वार होगे, आखिरत में भी जलीलो ख्वार होगे। तो दोस्तान मोहतरम, तागूत से कुफ्र करना है, पहले तागूत से कुफ्र करना है, उन बुराइयों से किनारा कश होना है। मैं सिर्फ इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूं,
वरना इनफरादी तौर पे बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको तर्क करना है। मैं इज्तिमाइयत की बात कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस इज्तिमाई गुमराही को तर्क करके और इज्तिमाई हिदायत की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। वो छोटी छोटी जो आपकी गुमराहियां हैं, जो बुराइयां हैं, अल्लाह वो आपसे दूर फरमा देगा। लेकिन कदम तो बढ़ाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ कदम तो बढ़ाएं। हम अल्लाह उसके रसूल का नाम सुनते हैं तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। अगर यह हमारी हालत है तो हमारा क्या बनेगा? दोस्तान मोहतरम, ये दुनिया तो चंद रोजा है, ये जिंदगी चंद रोजा है। आज नहीं तो कल यहां से जाना है। आपको कब्रिस्तान भरे हुए नजर आते हैं, कब्रों से, उनके अंदर मैयत है, उनके अंदर लोग दफन हैं, करोड़ लोग दफन हैं। आपको पता है ये कौन लोग हैं? इक्का दुक्का को छोड़ के बात कर रहा हूं। पता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जिंदगी में हक का साथ देने से डरते थे कि कहीं मर ना जाए। जिंदगी में हक का साथ देते हुए डरते थे कि कहीं मर ना जाएं, लेकिन आज मरे पड़े हैं। दोस्तों, बड़ी इबरत वाली बात है। इस जिंदगी में हक का साथ दो, काम आएगा। साथ नहीं दोगे इस डर से कि कहीं मर ना जाएं, तो मर तो फिर भी जाओगे, बचना फिर भी नहीं है। लिहाजा वो काम कर जाओ कि कश्ती किनारे लग जाए, वो काम कर जाओ कि कल काम आए। हम पे किसी ने कोई एहसान नहीं करना, किसी पर किसी ने कोई एहसान नहीं करना, अपने ऊपर एहसान करना है। खुदा के लिए अपना तो भला सोचो, अपने ऊपर तो एहसान करो, अपना फायदा तो सोचो। दुनिया के हर मामले में अपना फायदा हमें समझ आ जाता है, लेकिन दीन के मामले में अपना फायदा समझ नहीं आता। इसलिए कि दुनियावी फायदे वक्ती होते हैं, जल्द मिल जाते हैं, वो हमें समझ आते हैं और हम समझते हैं कि हमें दीन के फायदे आखिरत में मिलेंगे। नहीं भाइयों, ये गलत फहमी दिल से निकाल दें। दीन के फायदे इस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अमन मुयस्सर आएगा, खुशहाली मुयस्सर आएगी, अदल मुयस्सर आएगा, बेरोजगारी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। तमाम इंसानियत इस निजाम को अपनाएगी, तमाम इंसानियत फलाह के रास्ते पे आएगी। आपको भी फायदा, पूरी इंसानियत को फायदा। लेकिन हम समझते नहीं, हम गुमराही की दलदल में धंसते जा रहे हैं, लेकिन होश नहीं आ रहा। बेदार हो जाओ गफलत की नींद से, अभी वक्त है। जब तक ये सांस की डोरी कायम है, मोहलत है तुम्हारे पास। लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, फलाह पा जाओगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम अल्लाह।